अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पूरे बिहार वासियों इस बार किसको वोट दे रहे हैं? क्या मुस्लिम समाज के लोग AIMIM को वोट दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं? मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हमारे साथ जो भाई साहब हैं अब्दुस्सलाम सिद्दीकी साहब हैं, इनका राब्ता भी बिहार से ही है। मैं इनसे सवाल पूछूंगा कि इस बार मुस्लिम समाज के लोग किसको वोट दे रहे हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को वोट देंगे या फिर नहीं देंगे मुस्लिम समाज के लोग? क्योंकि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया लाइन्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है, NDA गठबंधन काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है, जन स्वराज की जो पार्टी है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है, और साथ में AIMIM भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। क्योंकि जो AIMIM के जो MLA हैं अख्तरुल ईमान साहब जो हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे चैनल पे आए। सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा कि आपका राब्ता कहाँ से है? जी, हम बिहार दरभंगा के रहने वाले हैं और रहते यहीं हैं, बट हमारा जो वोट हम जो डालना होता है हम बिहार जाके वोट डालते हैं। तो इस बार दरभंगा में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोगों का इस बार रुझान क्या है? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दे रही हैं या फिर नहीं दे रहे हैं? और अगर दे नहीं रहे हैं तो किसको वोट दे रही हैं? क्या इंडिया लाइन्स को दे रही हैं या फिर NDA गठबंधन को दे रहे हैं या फिर जनसुराज की पार्टी को दे रहे हैं? आपके तरफ जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका रुझान इस बार किस तरफ जा रहा है? क्योंकि जो पिछला इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की 5 MLA जीते थे, जिसमें 4 जो MLA थे वो बाद में तेजस्वी यादव साहब के साथ चले गए थे। सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद अख्तरुल ईमान साहब बचे थे। जी, इस बार भी जो है रुझान जो है देखने में आ रहा है कि ओवैसी साहब भी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, और ज़्यादा रुझान जो है बिहार के जो लोग की जनता जाग उठी है। जैसे कि वोट चोर का मामला चल रहा था, किस तरह हुआ, राहुल गांधी ने किस तरह साफ बता दिया। तो बिहार की जो जनता है वो इस बार जाग चुकी है। वो ज़्यादातर जो वोट इन्हीं को देंगे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ ही ज़्यादा रुझान है, मुसलमान भी। और रही बात ओवैसी साहब के लिए, ओवैसी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। उनका भी सीट निकल सकता है, ऐसा नहीं है जैसे पिछली बार निकला। हम दुआ करते निकल जाए जैसे निकला पिछली बार, बट आगे उसके बाद क्या होगा, जैसे पिछली बार हो गया था, कुछ लोग उधर चले गए थे, वो हो जाता है तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। बट ओवैसी साहब की भी तरफ रुझान ज़्यादा है, बट ज़्यादा रुझान जो है वो राहुल गांधी की तरफ और तेजस्वी यादव की तरफ है, कि ये लोग खूब ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और इनका पिछला भी रिकॉर्ड जिस तरह रहा है यूपी में और हर जगह रहा है राहुल गांधी साहब का, वो सब जनता जानती है। तो पब्लिक का रुझान तो ज़्यादा इधर ही है। देखिए, ये भाई साहब अब्दुस्सलाम सिद्दीकी साहब का कहना है कि इस बार जो दरभंगा के लोग हैं, दरभंगा के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो इस बार जो वोट दे रहे हैं वो तेजस्वी यादव साहब को वोट दे रही हैं। मैंने भी काफ़ी लोगों से पता किया था, मैंने पिछली वीडियो भी बनाया और आपको बताया कि इस बार जो मुस्लिम समाज के लोगों का वोट जाएगा वो तेजस्वी यादव साहब पे जाएगा। काफ़ी लोगों ने निगेटिव कमेंट्स भी किया कि मोहम्मद भाई आपको तो AIMIM को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, मैं जो भी मुझे अपडेट मिलती है, जो भी मुझे रुझान मिलती है, वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। ये सपोर्ट की कोई बात नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब जितने मुसलमानों के लिए उन्होंने काम किया, दूसरा कोई नेता नहीं कर सकता, ये सबको पता है। मैं भी उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ, बट जो मुझे अपडेट मिलती है, जो मुझे रुझान लगता है, वो मैं
आप तक पहुंचाता हूं, क्योंकि 1 लाख से भी ज़्यादा जो है इस चैनल पर लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें से मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मैं उनसे पूछता रहता हूं, तो सभी का यही कहना है कि मोहम्मद भाई इस बार का जो वोट जाएगा वो वोट तेजस्वी यादव साहब को जाएगा। जैसे कि ये भाई साहब अब्दुल सलाम सिद्दीकी साहब हैं, इनका राब्ता दरभंगा से। जब भी मैंने इनसे सवाल पूछा, जब इन्होंने अपने घर वाले से पूछा, अगल बगल के लोगों से पूछा, अपने रिश्तेदारों से पूछा, तो सबका यही कहना है कि इस बार का जो वोट जा रहा है वो तेजस्वी यादव साहब को जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अख्तरुल ईमान साहब या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मुस्लिम समाज के लोग बिल्कुल वोट देंगे और देना भी चाहिए। बट जो रुझान लग रहा है वो ज़्यादा रुझान जो है कि वो तेजस्वी यादव साहब को देंगे। अब आपको समझना है कि रीज़न क्यों है, क्यों जो है इतना ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग जो है तेजस्वी यादव को चाहने लगे अचानक से। क्योंकि अगर आप 5 साल पहले की बात कीजिएगा तो 5 साल पहले मुस्लिम समाज के लोग जो है तेजस्वी यादव साहब से कतराते थे, क्योंकि सबसे बड़ी गलती नीतीश कुमार साहब ने किया कि बीजेपी में ज्वाइन किया, मुस्लिम समाज के लोग जो है नाराज़ हो गए। उसके बाद अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले वक्फ बिल का समर्थन किया, और आपको पता है कि बिहार के काफ़ी मुस्लिम समाज के लोगों ने अहद किया, कसम खाया कि इस बार हम किसी भी हालत में जो है नीतीश कुमार साहब को वोट नहीं देंगे। और अगर नीतीश कुमार साहब को वोट नहीं देंगे तो फिर दूसरी पार्टी जो है राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव है। और आपको पता है कि इंडिया लाइन्स है, तो मुस्लिम समाज के लोग जो है तेजस्वी यादव साहब की तरफ जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ओवैसी साहब को वोट पड़ेगा, बट जो पिछली बार जो वोट पड़ा था, जो 5 पार्टियां आई थी, में भी हो सकता है कि इस बार जो है 5 पार्टियां से कम आए। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि 5 की जगह 50 आ जाए, 100 आ जाए, बट इस बार उम्मीद जो है कम लग रही है। आपकी तरफ क्या उम्मीद लग रही है? आपका रुझान किस तरफ जा रहा, और आपको कितना लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जीत सकती है? क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब से जब सवाल पूछा गया था कि आप लोग कितनी सीटों पर लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, तो अख्तरुल ईमान साहब ने साफ साफ कहा था कि हम लोग जो है 100 सीटों पर लड़ने वाले थे। बट रुझान देखकर, मुसलमानों का रुझान देखकर जो है हम लोग जो है कम सीट कर दिया, यानी कि लगभग जो है 30 से 40 सीटों पर ज़रूर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर जो है 30 सीटों पर लड़ते हैं या फिर 25 सीटों पर लड़ते हैं या फिर 20 सीटों पर लड़ते हैं तो कितनी सीट जीतने का चांसेस है AIMIM को? जी, मेरा चांस तो लग रहा है कि अगर वो 20 पे लड़ रहे हैं, 20 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो जिस तरह पहले आया था, तो इस बार मुझे लग रहा है कि 10 सीट तो निकाल ही लेंगे वो। अभी ये मेरा अंदाज़ा है, अब आप बता सकते हैं या फिर मोहम्मद भाई बताएंगे? जी जी बिल्कुल, इनकी बात सही है। देखिए, क्योंकि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार जो है 20 सीट या 25 सीट पर लड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि 10 सीट तो आएगी, क्योंकि पिछली बार अगर 5 आई थी तो 5 ज़रूर बढ़ेगी, हो सकता है कि 7 बढ़ जाए, 8 बढ़ जाए। इस बार जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो है सीट बढ़ने वाली है। बट जो लोग बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सीट आएगी, तो नहीं, क्योंकि रुझान मुसलमानों का जो है वो तेजस्वी यादव साहब की तरफ है। पिछली बार इलेक्शन में जो था नीतीश कुमार साहब की तरफ था काफ़ी लोगों ने, क्योंकि अगर मैं सरकार की बात करूं तो बिना मुसलमानों के बिहार में सरकार नहीं बन सकती। ये तेजस्वी यादव साहब को भी पता है और नीतीश कुमार साहब को भी पता है। इसीलिए आपको पता है कि नीतीश कुमार लगातार जो है खुशखबरी पे खुशखबरी सुना रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को खुशखबरी पे खुशखबरी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर मुसलमानों को वोट नहीं पड़ा, दलितों का वोट नहीं पड़ा, तो सरकार नहीं बन सकती है। ये सबको पता है, तेजस्वी यादव को भी पता है और साथ में नीतीश कुमार साहब को भी पता है। तो सभी लोग जो है मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। अब आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ क्या रुझान है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव 2 महीने के बाद है, तो आपको पता है कि 2 महीना या 3 महीना पहले से रुझान आने लगता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि आपके यहाँ किसको वोट पड़ रहा है और किस तरफ रुझान है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा जो बिहार के लोग हैं, और उनसे मैं ज़रूर जो है AIMIM को लेकर जो है ज़रूर उनसे मैं रुझान जानूंगा कि आप लोग आपकी तरफ किसको वोट पड़ रहा है।